जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी, डोल ग्यारस और जल झूलनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को बताया है। इस एकादशी पर व्रत और पूजा करने से ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों की पूजा का फल मिलता है। इस दिन यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण का जलवा पूजन या कुआं पूजन भी किया था, इसलिए इसे डोल ग्यारस एकादशी कहा जाता है। डोल ग्यारस में भगवान को पालकी में बिठाकर उनको नगर भ्रमण कराते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के जलाशय पर जाकर अंग वस्त्र धोए थे। इसी कारण इसे जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इसलिए परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी समेत मां यशोदा की पूजा कर सुख शांति की कामना की जाती है। जानिए कैसे करते हैं परिवर्तनी एकादशी पर पूजा। परिवर्तनी एकादशी व्रत को करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और इस व्रत का पारायण अगले दिन प्रातः काल में होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलने के साथ प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इस दिन भक्ति भाव और विनय पूर्वक आग्रह करने पर मनोवांछित फल अवश्य मिलता है। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। इस दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर भगवान के सामने व्रत का संकल्प लें। लाल कपड़ा चौकी पर बिछाकर भगवान को स्थापित कर उनको चरणामृत और मिठाई का भोग लगाएं, कथा सुने और आरती उतारें। दिन भर व्रत रखें, रात को जागरण करें। आइए अब सुनते हैं भाद्रपद शुक्ल एकादशी की पौराणिक कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसका महात्म कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी और जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की
क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पद कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही, अन्न आदि का दान करना उचित होता है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्रीमन नारायण नारायण, हरि हरि। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करें और आगे की ऐसी ही कथा कहानी एवं जानकारियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद आपका।